इसलिए नहीं तेरे पास आ सकता। और क्या बोली मैया? अरे तप करके हरि बुलाए ले बेटा, और बबुला से लाना बतलाए ले। बेटा, अगर तुझे अपने पिता के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले तुझे तपस्या करनी पड़ेगी। बेटा जब तू सियानो होए पिता के दर्शन कर लेना। मैया ने जवाब दिया, बेटा तेरे पिता परम पिता परमात्मा है, उन्हें तपस्या करके जब रिझाओगे तभी तुम्हारे पास में आएंगे। ध्रुव बोले, मैया तू समझ ले तेरो बेटा बड़ो है गो, अब्बू पिता को रिझा करके ही घर लेकर के आएंगे। मैया मेरी इच्छा है मैं अपने पिता की गोद में बैठ सकूं। सुनीति बोली, बेटा अभी तू बहुत छोटा है, तू जंगलों में जाएगा, अगर भगवान का भजन करेगा तुझे शेर चीता तेंदुआ लोमड़ी सियार खा जाएंगे। ध्रुव बोले, मैया अब तो मैं बड़ो होएगा और मैया मेरो ये प्रण है जब तक मैं भगवान को नहीं प्राप्त कर लेता हूँ तब तक मैया मुझे मेरी एक एक सांस यहाँ पर घुट रही है। ध्रुव की बात सुनकर मैया ने जवाब दिया, बेटा तू मेरी बात मान ले, अभी तू बहुत छोटो है मेरो कन्हैया, शायद अगर तू जंगल में गया किसी शेर या चीता का शिकार हो गया बेटा तो मेरी बुढ़ापे की लाठी टूट जाएगी, तू ही एक सहारा है वो भी मुझसे छूट जाएगा बेटा, इसलिए मत जा। ध्रुव बोले, मैया पहले तो तेने मोको बहकायो, अच्छो और सत मार्ग दिखायो, अब मैया तू कहती है ना जाऊं, क्यों ना जाऊं मैया, मैं तो जाऊंगा मैया। अगर मैया तेने अब की मना किया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। हाय बूढ़ी मैया ने तुरंत कलाई पकड़ ली, बेटा ऐसी बात मत कर, अगर तुझे भगवान को प्राप्त करना है तो जाओ जाओ मेरे लाल, तुम भगवान का भजन करो जा करके, इतनी सच्चे दिल से भगवान का भजन करना ताकि भगवान तेरे पास में आ सके। सुखदेव जी बोले, राजन ध्रुव ने अपने नन्हे नन्हे हाथों के द्वारा मैया के पांव छुए, मैया ने अपने बेटा के गाले में पुचकारा है और जवाब दिया, बेटा जाओ। ध्रुव चलने लगा। अयोध्या के नगर वासियों ने जब देखा कि छोटा सा ध्रुव जंगल में जा रहा है तो भाग करके महाराज उत्तानपाद को बताया। महाराज उत्तानपाद बोले, देखो प्रजा के लोगों, हमारा बेटा जंगल नहीं जाना चाहिए, आज से उसे शुद्ध रोटी मिलेगी, शुद्ध अनाज मिलेगा, सब्जी मिलेगी, मसाला मिलेगा खाने को, अभी तक जौ की रोटी खाता था अब वो नहीं खाने को मिलेगा। गांव वालों ने जाकर के ध्रुव को बताया कि अब तुम्हें भोजन अच्छा मिलेगा। ध्रुव समझ गए, बारे परमात्मा एक कदम मैंने घर से बाहर निकाला, मुझे अच्छा भोजन प्राप्त हो गया, अगर मैंने तुझे पा लिया परमात्मा तो पता नहीं मेरा जीवन क्या हो जाएगा। ध्रुव ने जवाब दिया, नहीं प्रजा के लोगों, हम घर नहीं जाएंगे, महाराज से कह दो जाकर के ध्रुव तो भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं, जब तक मेरे भगवान मुझे मेरे पिता नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं घर नहीं वापस आऊंगा। बहुत समझाया, एक नई बात मानी ध्रुव ने। तब उसी समय उत्तानपाद को प्रजावासियों ने बताया। उत्तानपाद ने यहाँ तक अयोध्या का पूरा राजा बनाने के लिए प्रण कर लिया।
लेकिन ध्रुव वापस नहीं हुए। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, आज ध्रुव जैसे ही जंगल में प्रवेश करना चाह तभी बाबा नारद आ गए। नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने विचार किया कितना दृढ़ विश्वास है इस बालक के अंदर, इसे मुझे सतमार्ग देना चाहिए ताकि इसे भगवान अवश्य प्राप्त हो जाए। ध्रुव के सामने नारद आ गए। हे बालक खड़ा हो जा, कहाँ जा रहा है? ध्रुव बोले बाबा जी मैं अपने पिता के दर्शन करने। तेरे पिता के जंगल में रहते हैं? जवाब दिया जंगल में तो नहीं रहते हैं, लेकिन मेरी मैया ने बताओ है कि जंगल में जब उनकी तपस्या करोगे तभी तेरे पिता आएंगे। नारद बोले तेरे पिता कौन है? ध्रुव बोले परम पिता परमात्मा, मेरे पिता भगवान विष्णु हैं। नारद हंसने लगे छोटा सा बालक भगवान को प्राप्त कर लेगा? अरे बालक लौट जा, देख मेरी दाढ़ी भी सफेद हो गई, मूछ भी सफेद हो गई, बड़े बड़े जटा हो गए, पीले वस्त्र धारण किए, मेरा सारा जीवन गुजरा जा रहा, फिर भी भगवान नहीं मिले। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की तपस्या करते फिर भी भगवान नहीं आते, और तुझे क्या भगवान दर्शन देंगे? ध्रुव बोलो बारे बाबा जी, हमें जा मालूम पड़ा तो आप तो ढोंगी हो महात्मा। जब मेरा पिता हर जगह व्यापक है तो फिर हमें डर किसका है? ध्रुव क्या बोला? महात्मा जी मेरी एक बात सुनो। और क्या बोले ध्रुव? क्यों कांप रहा है संत बता थर थर है, और जब प्रभु से मेरा प्रेम तो किसका डर है। कांपिए ना, जब प्रभु से हमारा प्रेम है तो हमें डर किस बात की है? प्रभु प्रेमी का सरकार ना कुछ कर सकती, और प्रभु प्रेमी का तलवार ना कुछ कर सकती। जो भगवान का प्रेमी होता है भागवत श्रोताओं, उसका दुनिया में कोई कुछ कर नहीं सकता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मेरे बंधुओं, आज महाराज ध्रुव की बात सुनकर के नारद बोले बेटा तू नहीं मानेगा? जवाब दिया बिल्कुल नहीं। तो ऐसा कर बेटा, भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले गुरु बनाया जाता है, किसी से शिक्षा ग्रहण की जाती, किसी से गुरु मंत्र लिया जाता है। नारद बोले गुरु मंत्र लिया तुमने? गुरु किया? ध्रुव बहुत छोटे बालक थे। जवाब दिया गुरु कौन वृक्ष में लटकते हैं, हम तो जानते नहीं गुरु होते क्या है। जवाब दिया गुरु वह होता है, गु माने होता है अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु कहलाता है। जो सतमार्ग दिखाए उसे सच्चा गुरु मानते हैं। अब जाना सोचियो कि पंडित जी ने कही है कि उसका क्या नाम, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। कोई लालटेन लेके टार्च लेके आगे दिखाने लगे, तुम कहो जी मेरे गुरु हैं? ऐसा नहीं। जो अंदर भरा हुआ भंगार, इसको दूर कर दे परमात्मा के नाम पर गुणानुवाद जिंदगी भर करते रहो, यही तो सच्चा होता है गुरु, जो अच्छे सतमार्ग दिखाए। मेरे बंधुओं, ध्रुव ने जवाब दियो महाराज हम कहाँ ढूंढने जाएंगे? अगर हम अयोध्या जाएंगे फिर बहुत समय हो जाएगा, तासे ऐसो करो नारद जी महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद बोले वाह,
जो बोले सोई कुंडी खोले। हम ही ने अकल बताई और हम ही से कह रहे तुम ही बन जाओ। ध्रुव बोले नहीं प्रभु, आपको बनना पड़ेगा हमारा गुरु। जवाब दिया ठीक है। ध्रुव बोले बेटा तो ज्ञान लीजिए हमसे। और क्या बोले ध्रुव? है ज्ञान समुंदर गुर के अंदर, सुन मेरे लालन। है ज्ञान समुंदर गुर के अंदर, सुन मेरे लालन। लई लेव गुरु मंत्र, बिन गुरु भवनिध तरे न कोई, और चाहे ब्रंच शंकर सम होई। बिना गुरु के परिच्छेद्य कोई किसी का तारण तरण नहीं हो सकता है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनके गुरु है? जिन्होंने गुरु बनाया है वो हाथ उठाएं, जिनके गुरु हो, जिनके गुरु हो, सतमार्ग दिखाने वाले गुरु। 1 2 उठाते रहो, गिनती करेंगे पहले। 1 2 3 4 5 5 लोग 6। तुमने गुरु किया है? कौन है आपके गुरु? हैं? अच्छा गुरु करना चाहिए। निगुरिया नहीं रहना, गुरु करना। निगुरा भगत नहीं मन में भावे, बिना गुरु नहीं भगवान को पावे। सत्संग में जाना, निगुरा मत रहना। तो गुरु नहीं, गुरु करना चाहिए हर किसी को। ध्रुव भी गुरु बना रहे हैं। अब गुरु मंत्र देने लगे। एक बात ध्यान रखना, गुरु ऐसो न बनाए लीजो कि गलिन गलिन गुरुआ फिरे चेले कंठे लेओ, भला हो या अनभला हमें रुपया देओ। आजकल के चेला जैसे तैसे गुरु, जरा से शिक्षा गुरु जी से पाए। हाँ 40 पानी कहाँ 40 कहाँ है? 50 दिन का कहाँ है तुम्हारे? दिन पे आंसू के यहाँ। तो आंसू पूछो जाए। आंसू के यहाँ। हाँ जाओ, चलो जाओ, फिर अब बाद में मिलेंगे। मेरे बंधुओं, सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, गलिन गलिन गुरुआ फिरे चेलो कंठी लेओ, भला हो